हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR सोन में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के बारे में। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन का ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि कई बार जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स लगती है, सेमेस्टर एग्जाम्स लगती है, ठीक है, तो उन एग्जाम्स में फ्रेंड्स कई बार जो है इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार जो है क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर गाइस इंपॉर्टेंट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ये जो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे पाउडर वाले चैप्टर का। ठीक है, तो इस टॉपिक को फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है, और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम इस टॉपिक के साथ साथ हमारा जो पाउडर का जो चैप्टर है वो भी आज की वीडियो में जो है फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स जियोमेट्रिक डाइल्यूशन का। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के बारे में। ठीक है, कि जियोमेट्रिक डाइल्यूशन होता क्या है, ये टॉपिक आया कहाँ से है, और पाउडर वाले चैप्टर में हमें इस टॉपिक को पढ़ना क्यों पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सबसे पहले समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी एक छोटी सी हेडिंग है, ठीक है, जो कि है मेथड ऑफ मिक्सिंग ऑफ पाउडर। ठीक है, यानी कि हमारी जो फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारा जो पाउडर है उसकी क्या करते हैं गाइस, मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हमारी जो फार्मास्यूटिक्स होती है ना फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें जो है 5 तरीके के जो है मेथड्स यूज़ किए जाते हैं पाउडर की मिक्सिंग के लिए। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और इन्हीं 5 मेथड्स में से एक आता है फ्रेंड्स हमारा जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही टॉपिक आपके सिलेबस में है और इसी टॉपिक के बारे में फ्रेंड्स हम आज की वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी टॉपिक को फ्रेंड्स हम आज की वीडियो के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन का ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बात तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से ये पता लगी है कि जियोमेट्रिक डाइल्यूशन बेसिकली है क्या। तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन एक ऐसा मेथड है हमारी फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी पाउडर की क्या करते हैं गाइस, मिक्सिंग करते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, ठीक है, तो एक लाइन तो आपको यहाँ पर वहाँ पर जो है ये लिख कर आनी है कि जियोमेट्रिक डाइल्यूशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पाउडर की मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, और किस तरीके के पाउडर्स की मिक्सिंग करते हैं हम जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ फ्रेंड्स हम तब करते हैं, ठीक है, जब हमें क्या करना पड़ता है, पोटेंट सब्सटेंस को मिक्स करना पड़ता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, यानी कि जब हम कोई ऐसा पाउडर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें पोटेंट सब्सटेंस को मिक्स करना होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ, तो वहाँ पर जो मेथड यूज़ करते हैं हम जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को फ्रेंड्स हम आज की वीडियो के अंदर जो है कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो स्पैचुलेशन, ट्राइचुरेशन, शिफ्टिंग, टम्बलिंग, ठीक है, ये मेथड्स भी फ्रेंड्स आपके पाउडर की मिक्सिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये चारों मेथड जो है फ्रेंड्स आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसी के बारे में फ्रेंड्स हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टॉपिक से पूछेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वो सिलेबस से ही आते हैं। ठीक है, और अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन अगर बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो इनसे बन सकता है कि ट्राइचुरेशन क्या होता है, स्पैचुलेशन क्या होता है, शिफ्टिंग मेथड क्या होता है, ठीक है, टम्बलिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, इनसे बन सकता है। ठीक है, तो अगर इन चारों टॉपिक्स को भी फ्रेंड्स आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिर वहाँ पर भी हम जो इन मेथड्स को जो है कवर कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के बारे में ही जो है बात करेंगे। तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन फ्रेंड्स अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक ऐसा मेथड है, ठीक है, हमारी फार्मास्यूटिक्स में, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पाउडर की मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब तक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जियोमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से जो है रिपीट कर देता हूँ इस टॉपिक को। ठीक है, ताकि और अच्छे से ये जो टॉपिक है समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जियोमेट्रिक जो डाइल्यूशन होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो एक प्रकार से एक ऐसा मेथड है, ठीक है, हमारी फार्मास्यूटिक्स के अंदर, ठीक है, जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, पाउडर की मिक्सिंग के लिए करते हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि किस तरीके के पाउडर की मिक्सिंग के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड का यूज हम उस तरीके के पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए करते हैं जिसमें क्या करना होता है, हमें
स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट सबस्टांस को मिक्स करना होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस मिक्सिंग के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो करते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। ठीक है, तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन क्या है? जियोमेट्रिक डाइल्यूशन क्या है? एक प्रकार से क्या है, एक ऐसा मेथड है या एक ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पाउडर की क्या करते हैं गाइस, मिक्सिंग करते हैं। और इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट सबस्टांस को मिक्स करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ। तो वहां पर मिक्सिंग के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो करते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये तो गाइस इसका क्या है, एक नॉर्मल सा और एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब हम जियोमेट्रिक डाइल्यूशन को फ्रेंड्स अच्छे से समझते हैं और इसके बारे में जो है डिटेल से जो है बात करते हैं। ठीक है, तो आपका जो जियोमेट्रिक जो डाइल्यूशन होता है फ्रेंड्स, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग भी कहते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसके बारे में फ्रेंड्स अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे जाके समझेंगे जब हम जियोमेट्रिक डाइल्यूशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो वहीं पर समझेंगे कि हम जो हमारा जो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो जियोमेट्रिक जो डाइल्यूशन होता है फ्रेंड्स, इट इज ए मेथड ऑफ मिक्सिंग ऑफ पाउडर। ठीक है, यानी कि आपका जो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन होता है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पाउडर की मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच ए होमोजेनस मिक्सचर या इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर सबस्टांस इज अचीव्ड। ठीक है, तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन फ्रेंड्स एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सबस्टांस को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं गाइस, मिक्स करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, और मिक्सिंग करके हम क्या करते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, पाउडर का। ठीक है, या फिर इवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है तैयार करते हैं पाउडर का। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है फ्रेंड्स, होमोजेनस मिक्सचर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर या एक ऐसे पाउडर, ठीक है, जिसके अंदर जितने भी जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है पाउडर फॉर्म में, ठीक है, तो उनकी जो साइज है गाइस वो बहुत ही फाइन होनी चाहिए। ठीक है, और वो जो है अच्छे से जो है एक दूसरे के साथ मिक्सिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कंबाइन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ वो समान रूप से क्या हो, मिक्स हो, मिक्सिंग हो। ठीक है, और मिक्सिंग होने के बाद वहां पर वो जो पाउडर बनता है, वो वहां पर वो जो मिक्सर बनता है, उस मिक्सर के अंदर से, उस पाउडर के अंदर से वापस हम इन इंग्रेडिएंट को जो है सेपरेट नहीं कर सके। ठीक है, तो ऐसा जो मिक्सर होता है गाइस वो क्या कहलाता है, होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, एक समान रूप से वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे, अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्सिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो हम वापस से जो है उनको फिर सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स हो, एक समान रूप से मिक्स हो, ठीक है, तो उसी को गाइस हम क्या कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड यहां पर आया गाइस इवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका भी मतलब फ्रेंड्स वही है, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर या एक ऐसा पाउडर जिसके अंदर जितने भी जो इंग्रेडिएंट मौजूद है पाउडर फॉर्म में, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, उस मिक्सचर के अंदर, उस पाउडर के अंदर। ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि यानी कि उस पाउडर के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर वो अच्छे से जो है फैले हुए हों। ठीक है, अच्छे से वो जो है उसके अंदर विभाजित हो। ठीक है, और अच्छे से जो है उसके अंदर जो है मिक्स हो। ठीक है, यानी कि एक समान रूप से वो उसके अंदर फैले हुए हों, विभाजित हो। ठीक है, ताकि हमें एक क्या मिल जाए, एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए हमें पाउडर का। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिल जाए हमें पाउडर का। ठीक है, तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सबस्टांस को गाइस मिक्स करते हैं आपस में, और उनसे जो है हम एक होमोजेनस मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं पाउडर का, या एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है तैयार करते हैं पाउडर का। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट सबस्टांस आर मिक्स्ड विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट। ठीक है, यानी कि आपका जो जियोमेट्रिक जो डाइल्यूशन जो मेथड होता है, ठीक है, इस मेथड का यूज हम कब करते हैं, कौन से पाउडर्स को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड का यूज फ्रेंड्स उन पाउडर्स को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, ठीक है, जिनमें हम क्या करते हैं, पोटेंट सबस्टांस को मिक्स करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट सबस्टांस को मिक्स करना होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ, तो वहां पर जो मेथड यूज किया जाता है मिक्सिंग के लिए, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब पोटेंट सबस्टांस क्या होते हैं। ठीक है, तो पोटेंट जो सबस्टांस होते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसे सबस्टांस होते हैं, ठीक है, जिनकी जो पोटेंसी होती है, जिनकी जो एफिकेसी होती है, एक्शन होता है, इनका जो इफेक्ट होता है, ठीक है, वो लो डोज पर भी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा होता है।
ठीक है, यानी कि इनकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन, इनकी थोड़ी सी डोज, लो डोज भी फ्रेंड्स क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करती है। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो आपके जो पॉइजनस जो सब्सटेंस आते हैं, ठीक है, वो आपके पोटेंट सब्सटेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, पोटेंट सब्सटेंस पॉइजनस सब्सटेंस की अगर हम थोड़ी सी भी क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, यानी कि अगर वो थोड़ी सी भी मात्रा में अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है हार्मफुल इफेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को बहुत सारे जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो पॉइजनस जो सब्सटेंस आते हैं ना, ठीक है, वो आपके पोटेंट सब्सटेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट सब्सटेंस को मिक्स करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ, ठीक है, तो वहां पर जो मेथड हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई फ्रेंड्स हमारे जियोमेट्रिक डाइल्यूशन की बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, यानी कि जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के द्वारा हम जो पाउडर की मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो मिक्सिंग किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस मेथड को फ्रेंड्स यहां पर समझेंगे। तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के द्वारा पाउडर सब्सटेंस को मिक्सिंग करने का जो तरीका होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या रहता है, डिफरेंट रहता है बाकी मेथड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब वो डिफरेंट क्यों रहता है फ्रेंड्स, उसी को हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, यानी कि कैसे जो है हम जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट सब्सटेंस को मिक्स करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, तो वो जो मिक्सिंग का जो तरीका होता है ना फ्रेंड्स, उसी को हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये सारा थ्योरी पार्ट है। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ स्टेप्स जो है मेंशन किए हैं। ठीक है, और ये जो स्टेप्स है फ्रेंड्स हमें ये बताती है कि हम कैसे कैसे जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग को जो है मिक्स करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ जो है डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, यानी कि जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के द्वारा हम कैसे जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट सब्सटेंस को मिक्स करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, तो वो सारा जो मिक्सिंग का जो तरीका होता है ना फ्रेंड्स, उस तरीके को मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स इन स्टेप्स के थ्रू जो है समझा रखा है। ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट की फ्रेंड्स अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर इस वाले पार्ट को फ्रेंड्स आपको समझाने लग गया, ठीक है, तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि कैसे जो है हम स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग को मिक्स कर रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ जो है हमारे जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो चीज़ें फ्रेंड्स कब समझ में आएंगी, जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या नहीं करेंगे, इस थ्योरी वाले पार्ट की बात नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि आपका जो जियोमेट्रिक जो डाइल्यूशन है, ठीक है, उसका जो मिक्सिंग करने का जो तरीका है फ्रेंड्स, उसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो जैसे ही फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो अभी जो थ्योरी वाला जो पार्ट था हमारा, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वहां पर मैंने क्या चीजें जो है मेंशन की थी। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के मिक्सिंग मेथड को समझेंगे। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारी 100 मिलीग्राम एक पोटेंट ड्रग है, ठीक है, जिसको हमें जो है मिक्स करना है लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, यानी कि जो, और यहाँ पर जो डाइल्यूएंट है हमारा लैक्टोज है, जिसकी जो क्वांटिटी है 900 मिलीग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 मिलीग्राम जो पोटेंट ड्रग है, इसकी क्वांटिटी क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही कम है, स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लैक्टोज है जो कि हमारा डाइल्यूएंट है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 900 मिलीग्राम है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग को मिक्स करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, तो वहां पर उस कंडीशन में उस मिक्सिंग के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड जो है यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारी पोटेंट ड्रग है जो कि 100 मिलीग्राम है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, और यहां पर हमारा लैक्टोज है जो कि डाइल्यूएंट है, जो कि 900 मिलीग्राम है, जो कि जिसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इन दोनों को गाइस क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, और यहां पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन जो है मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग को लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ हम किस तरीके से मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके को अब हम जो है समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर हमारा मोटर और पिस्टल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इनके थ्रू ही हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग की लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंट ड्रग कितनी है फ्रेंड्स, हमारे पास पोटेंट जो ड्रग है वो कितनी है, 100 मिलीग्राम है। ठीक है, और डाइल्यूएंट कितना है हमारे पास, 900 मिलीग्राम है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 100 मिलीग्राम ड्रग को ले लूंगा, ठीक है, और इस मोटर के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, 100 मिलीग्राम मैंने ड्रग ले ली, पोटेंट ड्रग ले ली, और उसको मैंने क्या किया, इस मोटर के अंदर ऐड कर दिया।
ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 100 मिलीग्राम जो मैंने पोटेंट ड्रग लिया ना फ्रेंड्स, इतनी ही क्वांटिटी में मैं अब क्या लूंगा, डाइल्यूएंट लूंगा। क्या, ठीक है, यानी कि जितनी क्वांटिटी में आपके पास पोटेंट ड्रग है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उतनी ही क्वांटिटी में हम क्या लेंगे, डाइल्यूएंट लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो डाइल्यूएंट की जो क्वांटिटी है वो 900 मिलीग्राम है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जो है 900 मिलीग्राम जो है डाइल्यूएंट को ऐड नहीं करेंगे हमारी पोटेंट ड्रग में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस 900 मिलीग्राम डाइल्यूएंट के अंदर से मैं क्या करूंगा, 100 मिलीग्राम क्या लूंगा, पहले डाइल्यूएंट लूंगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर से क्या ले लूंगा, 100 मिलीग्राम डाइल्यूएंट को ले लूंगा। ठीक है, और इसको मैं किसके अंदर डाल दूंगा, मोटर के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो इस मोटर के अंदर मैंने क्या क्या डाल दिया, 100 मिलीग्राम पोटेंट ड्रग डाल दी और 100 मिलीग्राम में मैंने लैक्टोज डाल दिया जो कि एक डाइल्यूएंट है। ठीक है, अब दोनों को मैं गाइस क्या करूंगा, यहां पर मिक्सिंग कर दूंगा ट्राइचुरेशन के थ्रू। तो यहां पर हमारा जो मिक्सर बना, ठीक है, वो कितना बन गया, 200 मिलीग्राम यहां पर हमारा क्या बन गया है, मिक्सर बन गया है, जिसमें 100 मिलीग्राम हमारी पोटेंट ड्रग है और 100 मिलीग्राम क्या है, हमारा लैक्टोज जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर ये जो रिजल्टेंट जो मिक्सर बना है, ठीक है, हमारे मोटर में, ठीक है, तो जब मैं सेकंड स्टेप परफॉर्म करूंगा, ठीक है, तो यहां पर जो रिजल्टेंट मिक्सर बना है 200 मिलीग्राम, ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी में मैं क्या लूंगा, सेकंड पोर्शन लूंगा डाइल्यूएंट का। ठीक है, यानी कि 200 मिलीग्राम हमारे पास इस मोटर के अंदर क्या है, रिजल्टेंट मिक्सर है, तो इतनी ही क्वांटिटी में अब मैं क्या लूंगा, डाइल्यूएंट लूंगा। ठीक है, यानी कि 200 मिलीग्राम में मैं क्या लूंगा, लैक्टोज लूंगा, जो कि क्या है, हमारा एक डाइल्यूएंट है। ठीक है, तो हमारे पास कितना डाइल्यूएंट था, 900 मिलीग्राम हमारे पास क्या था फ्रेंड्स, डाइल्यूएंट था। ठीक है, उसमें से मैंने 100 मिलीग्राम डाइल्यूएंट को मिक्स कर दिया पहले फर्स्ट स्टेप में पोटेंट ड्रग के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर कितना डाइल्यूएंट बच गया, 800 मिलीग्राम डाइल्यूएंट बच गया। ठीक है, तो अब सेकंड जो स्टेप आएगी, ठीक है, स्टेप में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट मिक्सर बना है 200 मिलीग्राम, ठीक है, इतनी ही क्वांटिटी में मैं क्या करूंगा, फिर से जो है डाइल्यूएंट लूंगा, यानी कि सेम क्वांटिटी में लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 800 मिलीग्राम आपका जो डाइल्यूएंट बचा है, ठीक है, इसके अंदर से मैं क्या करूंगा, 200 मिलीग्राम क्या लूंगा फ्रेंड्स, लैक्टोज ले लूंगा, वेट कर लूंगा। ठीक है, और 200 मिलीग्राम लैक्टोज को फिर मैं किसके अंदर ऐड कर दूंगा, इस मोटर के अंदर ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर ऑलरेडी 200 मिलीग्राम मिक्सर जो है रिजल्टेंट जो मिक्सर था वो ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इस मोटर के अंदर अच्छे से जो है मोटर और पिस्टल की हेल्प से अच्छे से इनको ट्राइचुरेट करके जो है प्रॉपर तरीके से मिक्स कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो टोटल जो मिक्सर बना है वो कितना बन गया है, सेकंड स्टेप में 400 मिलीग्राम यहां पर क्या बन गया है, मिक्सर बन गया। ठीक है, और इस 400 मिलीग्राम मिक्सर में कितना हमारा जो डाइल्यूएंट है वो कितना अमाउंट है, वो है 300 मिलीग्राम हमारा डाइल्यूएंट प्रेजेंट है इस 400 मिलीग्राम मिक्सर में, और 100 मिलीग्राम हमारी क्या है, पोटेंट ड्रग है। ठीक है, यानी कि ये जो 400 मिलीग्राम मिक्सर बना है, इस 400 मिलीग्राम मिक्सर में 300 मिलीग्राम हमारा डाइल्यूएंट है, जो कि है हमारा लैक्टोज। ठीक है, और 100 मिलीग्राम क्या है, हमारी पोटेंट ड्रग प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारे पास अब जो डाइल्यूएंट बचा है, ठीक है, वो कितना बचा है, वो बचा है 600 मिलीग्राम। ठीक है, क्योंकि हम 300 मिलीग्राम डाइल्यूएंट को मिक्स कर चुके हैं पोटेंट ड्रग के साथ। ठीक है, तो टोटल जो बना था वो 400 मिलीग्राम बना था। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो डाइल्यूएंट बचा है गाइज, वो बचा है 600 मिलीग्राम। ठीक है, तो इस 600 मिलीग्राम डाइल्यूएंट को भी हमें क्या करना है गाइज, मिक्सिंग करना है हमारी पोटेंट ड्रग के साथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर ये जो 400 मिलीग्राम यहां पर मिक्सर बना है हमारी मोटर के अंदर थर्ड स्टेप में, ठीक है, तो उतनी ही क्वांटिटी में मैं क्या करूंगा, फिर से जो है डाइल्यूएंट को जो है लूंगा। ठीक है, यानी कि जो 600 मिलीग्राम जो डाइल्यूएंट था उसके अंदर से मैं क्या करूंगा, 400 मिलीग्राम डाइल्यूएंट वेट करूंगा। ठीक है, यानी कि आपका जो लैक्टोज था 600 मिलीग्राम, उसके अंदर से मैं क्या करूंगा, 400 मिलीग्राम जो है लैक्टोज वेट कर लूंगा, ले लूंगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर 400 मिलीग्राम लैक्टोज मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, और इसको जो है मिक्स कर दूंगा हमारे 400 मिलीग्राम रिजल्टेंट मिक्सर के साथ। ठीक है, तो यानी कि 400 मिलीग्राम यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिक्सर था और 400 मिलीग्राम लैक्टोज है, ठीक है, जो कि एक डाइल्यूएंट है, इन दोनों को मैं गाइस क्या कर दूंगा, मोटर पिस्टल के थ्रू ट्राइचुरेट करके मिक्स कर दूंगा। ठीक है, और ट्राइचुरेशन मैं तब तक करता रहूंगा जब तक कि ये प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, तो यहां पर जो टोटल जो मिक्सर बन गया है वो कितना बन गया, 800 मिलीग्राम यहां पर मिक्सर बन गया है। ठीक है, तो ये जो 800 मिलीग्राम यहाँ पर जो मिक्सर बना है ना फ्रेंड्स, इसमें जो है 700 मिलीग्राम हमारा क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, जो कि एक डाइल्यूएंट है। ठीक है, और 100 मिलीग्राम क्या है, हमारी पोटेंट ड्रग है। ठीक है, तो यानी कि 700 मिलीग्राम डाइल्यूएंट हम मिक्स कर चुके हैं अब तक पोटेंट ड्रग के साथ। ठीक है, तो 900 मिलीग्राम में से हमने अब तक कितना मिक्स कर दिया, 700 मिलीग्राम जो है मिक्स कर दिया है पोटेंट ड्रग के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डाइल्यूएंट बचा है टोटल, ठीक है, वो कितना बचा है, 200 मिलीग्राम अभी तक हमारे पास डाइल्यूएंट बचा हुआ है। ठीक है, तो इस 200 मिलीग्राम डाइल्यूएंट को भी गाइस हमें क्या करना है, मिक्स करना है हमारी पोटेंट ड्रग के साथ।
ठीक है, तो यहाँ पर जो 800 मिलीग्राम जो रिजल्टेंट मिक्सर बनाया ना फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि हमारे मोटर के अंदर यहाँ पर क्या है गाइस, प्रेजेंट है फोर्थ स्टेप में। ठीक है, तो इस 800 मिलीग्राम मिक्सर के अंदर मैं क्या करूंगा कि जो हमारे पास 200 मिलीग्राम जो डाइल्यूएंट बचा था लास्ट में, ठीक है, उसको मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं इस स्टेप में अब क्या नहीं करूंगा कि यानी कि हमारे पास जो 800 मिलीग्राम यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिक्सर बना है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में अब मैं क्या नहीं लूंगा, डाइल्यूएंट नहीं लूंगा। ठीक है, जबकि इन स्टेप्स में मैं क्या कर रहा था कि जो रिजल्टेंट मिक्सर बन रहा था, ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी में मैं क्या ले रहा था, डाइल्यूएंट ले रहा था हर एक स्टेप में। ठीक है, कि भाई यहाँ पर 100 मिलीग्राम पोटेंट ड्रग थी तो 100 मिलीग्राम ही मैंने डाइल्यूएंट लिया। ठीक है, फिर 200 मिलीग्राम हमारा रिजल्टेंट मिक्सर बना तो उतनी ही क्वांटिटी में मैंने फिर से जो है लैक्टोज लिया। ठीक है, फिर 400 मिलीग्राम हमारा जो है रिजल्टेंट मिक्सर बना तो 400 मिलीग्राम में मैंने क्या लिया था, लैक्टोज लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्थ स्टेप आएगी ना फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या करूंगा, 200 मिलीग्राम ही जो है डाइल्यूएंट को ऐड करूंगा हमारे 800 मिलीग्राम रिजल्टेंट मिक्सर में। ठीक है, और ऐसा मैं क्यों करूंगा, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट जो पोर्शन बचा है डाइल्यूएंट का, ठीक है, वो कितना बचा हुआ है, 200 मिलीग्राम मिक्सर ही जो 200 मिलीग्राम डाइल्यूएंट ही जो है बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैक्टोज। ठीक है, तो यानी कि लास्ट में जो भी क्वांटिटी बचेगी ना डाइल्यूएंट की, ठीक है, उसी क्वांटिटी को हमें क्या कर देना है, यहां पर इस मिक्सर के अंदर मुझे जो है ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसे नहीं करना कि यहां पर हमारा 800 मिलीग्राम जो है मिक्सर बना है, रिजल्टेंट मिक्सर बना है, तो इतनी अमाउंट में मैं डाइल्यूएंट लूंगा, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से तो हम कब करते हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी जो है 1000 मिलीग्राम डाइल्यूएंट जो है बचता। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारा है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कर सकते थे, फिर यहाँ पर 800 मिलीग्राम अगर हमारा रिजल्टेंट मिक्सर है, ठीक है, तो फिर हम 800 मिलीग्राम ही डाइल्यूएंट ले लेते, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारी उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन इस स्टेप में क्या हुआ कि 200 मिलीग्राम ही हमारे पास क्या बचा है, डाइल्यूएंट बचा है लैक्टोज का। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में क्या हुआ, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैक्टोज को हम ले लेंगे, जितना भी बचा है, चाहे वो 10 मिलीग्राम बचा हो, 50 मिलीग्राम बचा हो, 150 मिलीग्राम बचा हो, 100 मिलीग्राम बचा हो, यानी कि जितना भी बचा हो, ठीक है, उसको ले लेंगे हम। ठीक है, और उसको जो है हम 800 मिलीग्राम मिक्सर के साथ क्या कर देंगे गाइस, ऐड कर देंगे, और उसको जो है ट्राइचुरेट करके इन दोनों को गाइस क्या कर देंगे हम, मिक्सिंग कर देंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो लास्ट में हमारा जो मिक्सर बना है यहां पर, ठीक है, वो कितना बना है, 1000 मिलीग्राम जो है मिक्सर बना है। ठीक है, और इस 1000 मिलीग्राम मिक्सर में 900 मिलीग्राम हमारा क्या है, डाइल्यूएंट है। ठीक है, और 100 मिलीग्राम हमारी क्या है, पोटेंट ड्रग प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग को जो है मिक्स करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो 100 मिलीग्राम जो पोटेंट ड्रग थी एग्जाम्पल में, ठीक है, हमने उसको जो है मिक्स किया है 900 मिलीग्राम डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, और किस मेथड के थ्रू, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट सबस्टेंस या पोटेंट ड्रग को मिक्स करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ थ्रू जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, यानी कि जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के थ्रू हम क्या करते हैं गाइस, मिक्सिंग करते हैं हमारे पोटेंट सबस्टेंस की डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, शुरुआत में फ्रेंड्स हमने एक और बात करी थी कि हम जियोमेट्रिक डाइल्यूशन को जो है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर इस टॉपिक को मैंने नहीं समझाया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब उस टॉपिक को फ्रेंड्स हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन को फ्रेंड्स हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, और बढ़ता हुआ क्रम होने से मतलब क्या है, यानी कि 2 4 6 8। ठीक है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ते हुए क्रम में इनको लिख रहा हूं। पहले मैंने 2 लिखा, फिर इससे बड़ा 4 लिखा, फिर 6, फिर 8। ठीक है, तो ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो अब इस असेंडिंग ऑर्डर का हमारे जियोमेट्रिक डाइल्यूशन से क्या रिलेशन है, ठीक है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यहां पर एक जो है एक बात जो है नजर आ रही होगी कि हमने यहां पर जो 100 मिलीग्राम हमने जो पोटेंट सबस्टेंस ली थी, पोटेंट ड्रग ली थी। ठीक है, तो उसके साथ हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, 100 मिलीग्राम ही डाइल्यूएंट लिया था। ठीक है, दोनों को हमने मिक्स करके 200 मिलीग्राम मैंने क्या बनाया था, जो है रिजल्टेंट मिक्सर बनाया था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर 200 मिलीग्राम रिजल्टेंट मिक्सर लिया। ठीक है, तो उसके साथ मैंने 200 मिलीग्राम ही डाइल्यूएंट में जो है ऐड किया सेम क्वांटिटी में, तो यहाँ पर 400 मिलीग्राम बन गया। ठीक है, फिर मैंने 400 मिलीग्राम रिजल्टेंट मिक्सर लिया। ठीक है, और उसके साथ मैंने 400 मिलीग्राम ही लैक्टोज जो है ऐड किया। ठीक है, तो यानी कि हर एक स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं कि जितनी क्वांटिटी में आपका रिजल्टेंट मिक्सर है उतनी क्वांटिटी में मैं क्या कर रहा हूं, डाइल्यूएंट जो है ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप डाइल्यूएंट के क्रम को देखें,
ठीक है, यानी कि इसको जो मिक्सिंग इसकी जो मिक्सिंग हो रही है अगर उसको देखें, ठीक है, तो शुरुआत में मैंने क्या किया था, 100 मिलीग्राम लैक्टोज लिया था, उसके बाद में 200 मिलीग्राम लैक्टोज लिया, उसके बाद में 400 मिलीग्राम लैक्टोज लिया। ठीक है, तो यानी कि 100 मिलीग्राम लिया, फिर 200 मिलीग्राम लिया, फिर 400 मिलीग्राम लिया। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो डाइल्यूएंट की जो मिक्सिंग कर रहे हैं पोटेंट ड्रग के साथ, ठीक है, वो कौन से क्रम में कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में कर रहे हैं, आरोही क्रम में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 100 मिलीग्राम हमारी पोटेंट ड्रग थी, तो उसके साथ मैंने क्या किया, 100 मिलीग्राम मैंने डाइल्यूएंट ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में 200 मिलीग्राम ऐड किया, फिर उसके बाद में 400 मिलीग्राम किया। तो ये क्या कर रहे हैं गाइस, हम बढ़ते हुए क्रम में ऐड कर रहे हैं हर एक स्टेप में। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंट ड्रग के साथ, ठीक है, हम जो डाइल्यूएंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हुए जो है क्वांटिटी में कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके थ्योरी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इस थ्योरी वाले पार्ट में मैंने फ्रेंड्स ये जो स्टेप्स जो है मेंशन कर रखी हैं, ठीक है, इनका मतलब फ्रेंड्स वही है। ठीक है, कि शुरुआत में हमने जो है पोटेंट ड्रग ली, ठीक है, और उतनी ही क्वांटिटी में मैंने जो है डाइल्यूएंट लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल में पोटेंट ड्रग कितनी थी, 100 मिलीग्राम थी। ठीक है, तो मैंने 100 मिलीग्राम जो है पोटेंट ड्रग ली। ठीक है, और उतनी ही क्वांटिटी में मैंने जो है डाइल्यूएंट ले लिया। ठीक है, दोनों को मोटर के अंदर डाल दिया। ठीक है, और मोटर के अंदर के डालकर जो है उनको मैंने ट्राइचुरेशन कर दिया। ठीक है, और उनको ट्राइचुरेट करके जो है मैंने एक मिक्सर जो है प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, और वहाँ पर जो मिक्सर बना था वो कितना बना था, 200 मिलीग्राम वहाँ पर जो है मिक्सर बना था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया था एग्जाम्पल में कि पोटेंट ड्रग ली थी 100 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम डाइल्यूएंट लिया था। ठीक है, दोनों को मोटर में डालकर जो है मैंने उनको अच्छे से जो है मोटर पिस्टल की हेल्प से जो है ट्राइचुरेट करके 200 मिलीग्राम मिक्सर बना लिया था फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या किया था कि ये जो 200 मिलीग्राम मिक्सर बना है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में मैंने क्या किया था, सेकंड स्टेप में डाइल्यूएंट लिया था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सेकंड पोर्शन ऑफ डाइल्यूएंट, ठीक है, डाइल्यूएंट का सेकंड पोर्शन लूंगा। ठीक है, और उसकी जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, वो इक्वल होगी किसके बराबर, मिक्सर के बराबर, यानी कि जो रिजल्टेंट मिक्सर बना है, ठीक है, इतनी ही क्वांटिटी में मैं क्या करूंगा, डाइल्यूएंट लूंगा। ठीक है, तो इसको मैं इसके साथ क्या कर दूंगा गाइज, ऐड कर दूंगा। ठीक है, और ट्राइचुरेट कर दूंगा, यानी कि ट्राइचुरेशन कर दूंगा इन दोनों का। ठीक है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए गाइज, मिक्सिंग हो जाए। ठीक है, तो यहां पर जो मिक्सर बन गया अब टोटल वो कितना बन गया, 400 मिलीग्राम मिक्सर बन गया है। ठीक है, जो कि हमारी जो है सेकंड स्टेप में बना था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स वो चलती रहेगी, यानी कि 400 मिलीग्राम मिक्सर बना है, अब 400 मिलीग्राम में मैं क्या करूंगा, डाइल्यूएंट लूंगा उतनी ही क्वांटिटी में। ठीक है, दोनों को फिर से मैं मिक्स करूंगा, फिर से जो है 800 मिलीग्राम जो है मिक्सर जो है बना दूंगा। ठीक है, तो जब तक हमारे पास डाइल्यूएंट बचा रहेगा ना फ्रेंड्स, ठीक है, उसकी क्वांटिटी पूरी तरीके से जब तक मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है, तब तक ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स चलती रहेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है फ्रेंड्स ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच डाइल्यूएंट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ मिक्सर, ठीक है, इन मोटर इज एडेड एट एवरी सक्सेसिव स्टेप्स अंटिल ऑल द डाइल्यूएंट हैज बीन यूज्ड। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक कि आपका जो डाइल्यूएंट है, ठीक है, वो पूरी तरीके से मिक्सिंग नहीं हो जाए, वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाए। ठीक है, यानी कि जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, जब तक कि आपका जो डाइल्यूएंट है, ठीक है, वो पूरी तरीके से जो है मिक्सिंग नहीं हो जाता है हमारी पोटेंट ड्रग के साथ, यानी कि जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक ये जो है प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में जो है बात करी थी। ठीक है, यानी कि 100 मिलीग्राम हमारे पास पोटेंट ड्रग थी, ठीक है, और 900 मिलीग्राम हमारे पास क्या था, डाइल्यूएंट था। ठीक है, तो 100 मिलीग्राम पोटेंट ड्रग के साथ हमने क्या किया था, 100 मिलीग्राम डाइल्यूएंट ले लिया था। ठीक है, जो कि हमारा लैक्टोज था, 200 मिलीग्राम मिक्सर बन गया था। फिर 200 मिलीग्राम यहाँ पर जो मिक्सर बना था इसके साथ मैंने क्या किया था, उतनी ही क्वांटिटी में मैंने क्या किया था, जो है लैक्टोज ऐड किया था। ठीक है, जो कि एक डाइल्यूएंट है। ठीक है, तो 400 मिलीग्राम मिक्सर बन गया। ठीक है, तो फिर मैंने जो है 400 मिलीग्राम मिक्सर, जो यहाँ पर जो 400 मिलीग्राम रिजल्टेंट मिक्सर बना है, ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी में मैंने फिर क्या लिया, फिर से जो है लैक्टोज लिया। ठीक है, जो कि एक डाइल्यूएंट है। ठीक है, तो इस 400 मिलीग्राम लैक्टोज को मैंने फिर से जो है यहाँ पर जो है मिक्स कर दिया। ठीक है, तो जो है 800 मिलीग्राम यहाँ पर जो है मिक्सर बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स वो कंटिन्यूअस चलती रहती है।
ठीक है। लेकिन लास्ट स्टेप में क्या हुआ था कि 800 मिलीग्राम जब मिक्सर बन गया था, ठीक है, तो वहां पर जो है हमारा जो डाइल्यूएंट बचा था वो कितना बचा था, 200 मिलीग्राम बचा था। ठीक है, तो इसको हमने मिक्सिंग कर दिया इस 800 मिलीग्राम मिक्सर के साथ, तो यहाँ पर 1000 मिलीग्राम यहाँ पर जो है हमारा मिक्सर जो है बन गया था। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स थी फ्रेंड्स वो यहीं पर जो है कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है डाइल्यूएंट की जो क्वांटिटी थी वो खत्म हो गई थी, यानी कि लास्ट में जो है 200 मिलीग्राम डाइल्यूएंट ही बचा था। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास चौथी स्टेप में अगर 1000 मिलीग्राम डाइल्यूएंट और बचता, ठीक है, तो फिर हम क्या करते, 800 मिलीग्राम जो है जो हमारा रिजल्टेंट मिक्सर के साथ हम क्या करते, 800 मिलीग्राम में हम क्या करते, इसके अंदर से डाइल्यूएंट को वेट करते, ठीक है, और उसको इसके साथ मिक्स करके जो है ट्राइचुरेट करके जो है फिर से जो है एक दूसरा जो है मिक्सर वहां पर बना देते। ठीक है, जो कि कितना होता, 1600 मिलीग्राम का होता। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डाइल्यूएंट है, ठीक है, वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ कि चौथी स्टेप में हमारा जो डाइल्यूएंट है वो 200 मिलीग्राम बचा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, वो इसी स्टेप्स में आकर जो है खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन अगर डाइल्यूएंट और बचता तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहती। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट सब्सटेंस को मिक्स करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, इस वजह से इस मेथड का जो मिक्सिंग करने का जो तरीका होता है ना फ्रेंड्स, वो बाकी मेथड से थोड़ा सा क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो आई होप कि फ्रेंड्स ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और अभी भी फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको समझ में नहीं है तो एक बार थोड़ी सी जो है फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा, आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ जाएगा। ठीक है, या वीडियो को जो है एक दो बार फिर से जो है देख लीजिएगा तो आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और आपका जो पाउडर वाला जो चैप्टर है फ्रेंड्स वो भी इस टॉपिक के साथ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अब भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल फ्रेंड्स फार्मेसी एजुकेशन CR7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।